भारतीय जनता पार्टी कैसे डर गई? भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है और अभी जो पांचों राज्यों के इलेक्शन हुए उसमें भी आपने देखा, चारों राज्यों में हम लोगों ने जोरदार तरीके से जीत हासिल की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हमारे साथ मौजूद है दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा। आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एमसीडी चुनाव को जिस तरीके से 3 निगम एक करने की बात की जा रही है, तो हम आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि तीनों निगमों को एक करने से जनता को कितने फायदे होने वाले हैं। तो नमस्कार सर। मेरा सवाल है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तीनों निगमों को एक करने की बात कर रहे हैं, तो इससे जनता को कितने कुछ फायदे होने वाले हैं, आप जरा विस्तार में बताइए। धन्यवाद। तीनों निगमों को एक करने से एक तो रेवेन्यू का सेविंग होगा और एक अनुमान के अनुसार 200 करोड़ से ज़्यादा रुपए इससे बचेंगे, क्योंकि तीनों निगमों में तीनों जगह 3 मेयर बनते हैं, 3 स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं और सेम कमेटियां बनती हैं और बहुत सारे ऑफिसर्स जो सेम ऑफिसर्स को रन करते हैं वो वहाँ पे रखे जाते हैं। अब इससे 200 करोड़ से ज़्यादा की सेविंग होगी, एक बहुत बड़ी सेविंग है। दूसरा इसका फ़ायदा है कि जो दिल्ली सरकार इंटरफेयर करती थी वो इंटरफेयर होना कम हो जाएगा। तीसरा, जो एमसीडी के कर्मचारी जिनको सैलरी के लिए महीने भटकना पड़ता था क्योंकि दिल्ली सरकार पैसा रिलीज नहीं करती थी, अभी भी दिल्ली सरकार के पास 33,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा निगमों का पेंडिंग है। उन्हीं के जो 5th रेवेन्यू कमीशन है उसके अनुसार दिल्ली सरकार का जिम्मेदारी थी कि वो निगमों को 40,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया दे, लेकिन दिल्ली सरकार ने मात्र 7,000 करोड़ से भी कम पैसा एमसीडीज को दिया। 33,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा दिल्ली सरकार के पास एमसीडीज का पेंडिंग था। ये बहुत बड़ा पैसा है, अगर वो पैसा दे देते तो एमसीडी बहुत अच्छा काम कर पाती। अब दिल्ली सरकार पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तो केंद्र सरकार सीधा एमसीडी को सपोर्ट कर सकती है। और मेरे को आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अंबेडकर जयंती पे, महावीर जयंती पे और बैसाखी का जो बड़ा त्योहार है उस पर केंद्र सरकार ने दिल्ली वासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है एमसीडी के माध्यम से। यूनिफाइड एमसीडी को एक बहुत बड़ी सपोर्ट, पहली सपोर्ट दी है और उसके अंतर्गत 776 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने सीधा यूनिफाइड एमसीडी को दिया, ताकि जो 3 बड़े बड़े जो कूड़े के ढेर या कूड़े के आप कह सकते हैं स्थान हैं दिल्ली में, उनको कम किया जा सके, उनकी हाइट को कम किया जा सके और उसको प्रोसेस किया जा सके, प्रोसेस करके उसका खाद बनाया जा सके, ईंटें बनाई जा सकें, ताकि जो दिल्ली के चारों ओर कूड़े के जो पहाड़ खड़े हुए हैं उनको हटाया जा सके, दिल्ली को ब्यूटीफाई किया जा सके, दिल्ली में से गंदगी को खत्म किया जा सके। ये बहुत बड़ा कदम है। पिछले 1 साल में दिल्ली सरकार ने पूरे साल में इतना पैसा नहीं दिया जितना पैसा एक दिन में केंद्र सरकार ने यूनिफाइड एमसीडीज को दिया। बहुत बड़ा कदम है। इसी तरीके की सपोर्ट यूनिफाइड एमसीडीज को केंद्र की तरफ से मिलती रहेगी और उससे बड़ा फायदा होने वाला है। वैसे ही आप देखेंगे कि एमसीडीज में 90 to 94% जो काम है, दिल्ली के जो रूटीन काम हैं वो एमसीडी के माध्यम से होते हैं। उनमें तेजी आएगी। जो बेसिक शिक्षा है उसमें तेजी आएगी, बेसिक हेल्थ है उसमें तेजी आएगी, जो टीकाकरण होता है उसमें तेजी आएगी, छोटी छोटी जो सड़कें बनती हैं उसमें तेजी आएगी, गार्डन की मेंटेनेंस में तेजी आएगी, लोगों को जो पेंशन अभी नहीं मिल रही है बरसों से उसमें तेजी आएगी, वो पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी और चारों ओर जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो बेटर होंगी और दिल्ली वालों को उससे लाभ होगा। मेरा अगला सवाल है कि जिस तरीके से पंजाब में अरविंद केजरीवाल की जीत हुई, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी डर गई है और एमसीडी का चुनाव नहीं कराना चाहती है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे डर गई? भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है और अभी जो पांचों राज्यों के इलेक्शन हुए उसमें भी आपने देखा, चारों राज्यों में हम लोगों ने जोरदार तरीके से जीत हासिल की है। अभी आप देखेंगे कि जब 4 राज्यों में केजरीवाल, यूपी में देखेंगे हर जगह उसकी जमानत जब्त होती है, उत्तराखंड में देखेंगे 2 सीट को छोड़ के हर जगह उनकी जमानत जब्त होती है और वैसे ही गोवा में भी लगभग हर जगह उनकी जमानत जब्त होती है, सिर्फ 2 एमएलए उनको मिलते हैं, जबकि इन्होंने बोला था कि उत्तराखंड में हमारी सरकार बनेगी, गोवा में हमारी सरकार बनेगी। तो हम तो 4 राज्यों में जीते हैं और हमने हिस्ट्री बनाई है, हमने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा बना के, तो हम इनसे क्यों डरेंगे? पंजाब में क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन वीक था और वहाँ पे जो अल्टरनेटिव था वो कमजोर था, इसलिए आम आदमी पार्टी ने सरकार बना दी। लेकिन अब देखने को लोगों को मिलेगा कि आम आदमी पार्टी ने लंबे लंबे वायदे तो किए, लेकिन उनको डिलीवर करने में, इम्प्लीमेंट करने में अब वो पीछे हट रहे हैं, अब वो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, अब वो बहाने बना रहे हैं और केंद्र सरकार के पास 50,000 करोड़ की जो डिमांड लेके, रिक्वेस्ट लेके वो पहले ही पहुंच गए। इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफर करना चाहते हैं
बहाने करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, करके कुछ नहीं दिखाना चाहते। अगर करके दिखाएंगे तो पता चल जाएगा। और रही एमसीडी की बात, आपने देखा कितना बड़ा गिफ्ट केंद्र सरकार ने यूनिफाइड एमसीडी को दिया है। और केजरीवाल जी 33,000 करोड़ रुपए एमसीडी का लेके बैठे हुए हैं। वो डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली वालों से पैसा इकट्ठा करके कि भाई हम तुम्हें एमसीडी में टिकट देंगे, वो पंजाब में लगा दिया, उत्तराखंड में लगा दिया, गोवा में लगा दिया। वो लोग पैसे मांग रहे हैं, अब लोग उनके घर पे जा रहे हैं। और ये इस समय आम आदमी पार्टी करप्शन में नाक तक डूबी हुई है। इस समय आपने देखा होगा कि जो सत्येंद्र जैन हैं, केजरीवाल के बहुत नज़दीकी हैं, प्रमुख मंत्री हैं दिल्ली में, उन्होंने 3 सेल कंपनी बना के 16 करोड़ 39 लाख का गबन किया। और उस पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है वो उन्होंने रियल एस्टेट में की। और रियल एस्टेट में वहाँ पे की जहाँ पे उनको पता था कि भाई सरकार की यहाँ पे योजनाएं आने वाली हैं, सड़क बनने वाली है, यहाँ पे सरकार के कुछ डेवलपमेंट कार्य होने वाले हैं। और उसके माध्यम से जो उनको पता था, क्योंकि उनके अंडर ही पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी उनके अंतर्गत है, उस ज़मीन के रेट 100 गुना बढ़ा लिए और हज़ारों करोड़ रुपए उन्होंने इस तरीके से बनाए। ईडी को अभी पता इतने का चला है, लेकिन जो गबन है वो बहुत बड़ा गबन है। और 5 करोड़ के आसपास की जो संपत्ति है जैन परिवार की, उसको ईडी ने अटैच भी किया। केजरीवाल जी जो सिर्फ और सिर्फ आरोप पे इस्तीफा मांग लिया करते थे, आज जब ईडी की रिपोर्ट दायर हो जाती है, ईडी ने डिटेल आउट करके उनको बता दिया है, प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, फिर भी अपने सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं ले रहे। क्योंकि सत्येंद्र जैन के माध्यम से घर तो केजरीवाल का भर रहा है, करप्शन तो केजरीवाल कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल सर कि एमसीडी को लेके कब तक निर्णय हो जाएगा कि कब चुनाव होना है और कब क्या होना है? देखिए, एमसीडी का प्रोसेस शुरू हो चुका है। हमारे दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो चुका है और राष्ट्रपति के पास भी ये बिल पहुंच चुका है। अब जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू होगी। अब एरिया आइडेंटिफाई होगा और उसमें जो समय लगेगा वो लगेगा। जैसे ही वो प्रक्रिया खत्म हो जाती है, चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।